हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम फिर एरर्स के साथ साथ दो काम करेंगे और दूसरा अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहले एरर्स देखते हैं। द डॉग डिड नॉट वांट टू कैच। मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब आए तो मतलब दोनों वर्ब्स का कनेक्शन इसी सब्जेक्ट से है। वर्ब के बाद फिर वर्ब आए तो मोस्टली वी यूज़ इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये एक्टिव वॉइस है। डॉग नहीं चाहता था पकड़ना, ये तो किसी को नहीं पकड़ सकता। डॉग नहीं चाहता था कि उसको पकड़ा जाए, यानी ये पकड़ना वाला पोर्शन जो है ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। और इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है हम सीख चुके हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो द डॉग डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट, पकड़े जाना नहीं चाहता था। विल आई बी गिव अ प्रमोशन, क्या मुझे प्रमोशन दी जाएगी, ये पैसिव इसमें बनना चाहिए। पैसिव में ही बनाया हमने बी, लेकिन हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। सो विल आई बी गिवन अ प्रमोशन। इट वॉज एक्टिव ऑफ हिम, ये पैटर्न आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे, पिछली वीडियोज़, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि ये पैटर्न हम कर चुके हैं। इट वाज एक्टिव ऑफ हिम, यहाँ तक तो ये फिक्स्ड है कि इट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑफ प्रेपोजिशन आएगी, फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा यानी कोई व्यक्ति आएगा और उसके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आता है हमेशा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो इट वाज एक्टिव ऑफ हिम, यानी ये उसका एक्टिव होना था, यानी चुस्त फुर्तीला होना था कि टू रन फॉर द हेल्प ऑफ द पीपल, कि वो लोगों की मदद के लिए भागा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब मोस्टली होता है कि ये काम होना है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि ये काम हो गया, हो चुका। सो यहाँ पर मिस्टेक है कि टू फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आना चाहिए। इफ़ यू हैड केप्ट योर माउथ शट, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हैं अगर आप कंडीशनल्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। ये पास्ट की बात कर रहा है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा होता, यू कुड हैव सेव्ड योर सेल्फ फ्रॉम मैनी ट्रबल्स। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि इसकी मेन क्लॉज में कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है और ये एक्टिव वॉइस है। सो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं कि अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा होता तो तुम अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचा सके होते। ही वुड रादर टू हेल्प यू दैन टू सिट आइडल। मॉडल्स में टू केवल दो ही मॉडल्स के साथ आता है, एक तो यूज्ड टू और एक ऑट टू, और कहीं भी टू नहीं आता। सो ही वुड रादर हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प करना ज़्यादा पसंद करेगा। वुड रादर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना, तो लाइक शब्द इसके साथ कभी भूल कर भी नहीं लिखना। वुड रादर हेल्प यू, टू नहीं आना चाहिए, और दैन के बाद भी टू नहीं आना चाहिए। दैन सिट आइडल, वो खाली बैठने की बजाय तुम्हारी हेल्प करना ज़्यादा पसंद करेगा। अब हम आते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने पर। आजकल मैं वीडियोस में फिल इन द ब्लैंक्स डाल रही हूँ। बिलीव मी, अगर आपने टेंसेस कर लिए हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। अब जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसमें आपको राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी, यानी आप अपने आप भी लिख पाओगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको मीनिंग्स वगैरह बता देती हूँ, उसके बाद आप इनको फिल कीजिएगा, फिर वीडियो के एंड में आप आंसर्स देख सकते हैं। वन डे आई वॉज गोइंग टू केमिस्ट शॉप, आई गो फुट, वॉन्ट, आई वॉन्ट हायर। हायर होता है जैसे ऑटो करना, रिक्शा करना। हायर मतलब जैसे किराए पर लेना होता है किसी व्हीकल को थोड़ी देर के लिए। सो हायर अ रिक्शा, जैसे रिक्शा करना। ये बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज आई फील एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। जस्ट देन आई सी रिक्शा कम मी इट पुल। पुल मीन्स होता है खींचना, जैसे रिक्शा को खींचा जाता है। बाय अ मिडल एज्ड मैन। मिडल एज मतलब अधेड़ उम्र, बीच की उम्र, ना ज़्यादा यंग ना ज़्यादा ओल्ड। आई सिग्नल हिम, सिग्नल मतलब जैसे इशारा करना। स्टॉप रिक्शा, ही सी स्पीडिंग कार मतलब बड़ी तेज़ स्पीड से आने वाली कार। कम टूवर्ड्स हिम, ही ट्राई मूव हिज रिक्शा असाइड। असाइड मीन्स एक तरफ, मूव मीन्स करना, मतलब जैसे हिलाकर किसी चीज़ को करना। बट नॉट, कार हिट हिज रिक्शा। हिट मीन्स होता है जैसे टक्कर मारना, चोट पहुंचाना। ये हिट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। वेरी हार्ड, वेरी हार्ड मीन्स बहुत ज़ोर से। रिजल्ट, ही लूज हिज बैलेंस एंड फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मतलब किसी चीज़ के ऊपर से गिर जाना। द कार ड्राइव अ टीनेजर बॉय। टीनेजर मतलब जो 13 से 19 साल के बच्चे होते हैं,
द बॉय सी मैन फॉल डाउन बट नॉट स्टॉप कार एंड स्पीड अवे। स्पीड अवे मतलब जैसे भगा कर ले जाना गाड़ी को। अब हम यहाँ रैन अवे नहीं लिख सकते क्योंकि वो गाड़ी में था। फॉर्चुनेटली ये रिक्शा पुलर के लिए मैंने आरपी लिखा है शॉर्ट में। नॉट सस्टेन सीरियस इंजरी। सस्टेन इंजरी मतलब रिसीव इंजरी। सस्टेन का मतलब रिसीव करना, कोई लॉस रिसीव करना, इंजरी रिसीव करना। सस्टेन का मतलब सहारा देना भी होता है, सपोर्ट करना, जैसे परिवार का गुजारा चलाना, उसके लिए भी आता है सस्टेन। यहाँ पर है रिसीव इंजरी। आई आस्क हिम, ही वॉज ओके, ही नॉड। नॉड मीन्स होता है यस में सिर हिलाना, यस में सिर हिलाना। ही आस्क मी आई वॉन्ट गो, आई टेल हिम जस्ट देन, तभी कार स्टॉप नियर मी एंड आई सी हैंड वे। वे मीन्स होता है जैसे हिलाना, हाथ हिलाते हैं। आई सरप्राइज सी ओल्ड स्कूल फ्रेंड, आई गेट लिफ्ट बट गिव सम मनी, रिक्शा पुलर वेटिंग मी। सो आप इनको ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, उसके बाद फिर आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। वन डे आई वॉज गोइंग टू अ केमिस्ट शॉप, क्योंकि एरिया में बहुत सारी केमिस्ट शॉप होती हैं तो हम किसी एक दुकान पर जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर द नहीं आएगा। आई वॉज गोइंग ऑन फुट मतलब मैं पैदल जा रहा था या जा रही थी। गोइंग ऑन फुट होता है, ऑन माई फुट नहीं होता। कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं आई वॉज गोइंग ऑन माई फुट, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, आई वॉज गोइंग ऑन फुट। आई वॉन्टेड मैं चाहता था। टू हायर, अब हम ये सीख चुके हैं कि वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव। सो आई वॉन्टेड टू हायर अ रिक्शा। द रिक्शा का मतलब हो जाएगा कि वो वाला एक ही रिक्शा था और वो मैं करना चाहता था, अ रिक्शा। बिकॉज आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था। फील के बाद अगर कभी भी वर्ब आए तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, भले ही कोई भी टेंस हो। सो यहाँ आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड जस्ट देन, तभी। अब यहाँ पर भी हम गड़बड़ करते हैं, THAN वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, तभी EN। सो जस्ट देन आई सॉ मैंने देखा। पास्ट की घटनाएं जब एक के बाद एक होती हैं तो सिंपल पास्ट ही यूज़ होता है, हैड होता है जब हम थोड़ा सा पीछे वाले पास्ट में चले जाते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। आई सॉ अ रिक्शा कमिंग, अब ये देखो जब भी हमने, अभी मैंने पिछली भी एक दो उसमें बताया आपको वीडियोज़ में कि जब भी हमने देखा, सुना, पकड़ा या पाया किसी को, उसके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा तो हमेशा ING आता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये इसके लिए आया, हमने इसको ये काम करते हुए देखा, तो मैं यहाँ पर इज़ आर वाज वर नहीं लिखना क्योंकि ये एक ही सेंटेंस है। अगर दैट लगा होता कि आई सॉ दैट, फिर आता कि अ रिक्शा पुलर वॉज कमिंग, अ रिक्शा वॉज कमिंग। सो आई सॉ अ रिक्शा कमिंग टू मी, या टूवर्ड्स में भी कह सकते हैं कि अपनी तरफ आते हुए देखा। इट, अब ये इट क्या है, रिक्शा, ये प्रोनाउन किसके लिए, रिक्शा के लिए है। अब काम क्या है, खींचना, तो रिक्शा थोड़ी ना खींच रहा था, रिक्शा को चलाया जा रहा था, खींचा जा रहा था एक मिडल एज्ड मैन के द्वारा। सो ये पैसिव वॉइस है, इट वॉज बीइंग पुल्ड बाय अ मिडल एज्ड मैन। आई सिग्नल्ड हिम, मैंने उसको इशारा किया, कुछ करने के लिए कहा, मतलब उसको रोकने के लिए कहा। सो आई सिग्नल्ड हिम टू स्टॉप, यहाँ पर देखो हमने उसको कुछ करते हुए देखा और यहाँ पर उसको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। सो 2 + फर्स्ट फॉर्म, आई सिग्नल्ड हिम टू स्टॉप। अब ये द रिक्शा, क्योंकि हमें पता है कि अब हम किस रिक्शा की बात करें जिसको हमने रोका था। सो आई सिग्नल्ड हिम टू स्टॉप द रिक्शा। ही सॉ, उसने देखा, रिक्शा पुलर ने। अ, अब जो भी चीज़ पहली बार आ रही है जिसके बारे में सामने वाले को नहीं पता, तो अ मीन्स कोई भी इंडेफिनेट चीज़ की बात हो रही है। अ स्पीडिंग कार, अब फिर उसने देखा, तो जब भी देखा तो कुछ होते हुए देखा। कार कमिंग, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, तो उसने एक तेज स्पीड से कार को आते हुए देखा, टूवर्ड्स हिम, अपनी तरफ। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। आप देख लो मैक्सिमम में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है। ही ट्राइड टू मूव, वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो इन्फिनेटिव यूज़ होता है, ये कोई भी टेंस हो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट्स में गिना जाता है, इस इन्फिनेटिव को। यानी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सा टेंस है। सो ही ट्राइड टू मूव हिज रिक्शा असाइड, उसने अपने रिक्शा को एक तरफ करने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर सका। अब हमें दोबारा ही लिखने की ज़रूरत नहीं, मूव लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है एक ही आदमी की बात हो रही है और काम भी एक ही है, मूव, तो कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सका। यहाँ हम कैन नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि ये सारा पैराग्राफ ही पास्ट में है। द कार, अब ये देखो वहाँ पर अ कार था,
उसने एक कार को देखा। अब हम उसी कार की बात करें तो द कार हिट हिज रिक्शा। हिट की ये सेकेंड फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो यहाँ एस और यस होता, तो हमें उससे एस और यस से पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। सॉरी। द कार हिट हिज रिक्शा वेरी हार्ड। जब भी हम कोई चीज़ बहुत ज़ोर से करते हैं, बहुत ज़ोर लगाकर, तो वेरी हार्ड, हार्डली नहीं आएगा, क्योंकि हार्डली का मीनिंग ही कुछ और होता है। सो द कार हिट हिज रिक्शा वेरी हार्ड एज अ रिजल्ट। ये ऐसे ही लिखा जाता है, एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, जिसके नतीजे में ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया, अपना बैलेंस खो दिया। एंड फेल, सेकेंड फॉर्म, फेल ऑफ इट। जब कोई किसी चीज़ से नीचे गिर जाता है तो फेल ऑफ प्रपोजिशन आती है। इट रिक्शा के लिए है कि वो रिक्शा से गिर गया। द कार द कार वॉज बींग ड्रिवन बाय अ टीनेजर। कार को एक टीनेजर लड़का चला रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूज है, बट क्योंकि हमने सब्जेक्ट कार को बनाया तो कार तो चला नहीं रही थी, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। सो द कार वॉज बींग ड्रिवन बाय अ टीनेजर बॉय। एक्चुअली हम बोलचाल में ये सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं कि गाड़ी को एक लड़का चला रहा था। अब हिंदी में तो हमने ऐसे कह दिया गाड़ी को एक लड़का चला रहा था, तो इंग्लिश में मतलब हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते कि गाड़ी को एक लड़के के द्वारा चलाया जा रहा था। तो डिपेंड करता है कि हमने सब्जेक्ट किसको चूज़ किया, उस वक्त किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो पैसिव वॉइस बनेगा। सो द कार वॉज बींग ड्रिवन बाय अ टीनेजर बॉय। द बॉय हैड सीन, यानी उसने देख लिया था, यानी ये काम हो चुका था, क्योंकि वो रिक्शा वाला गिर गया और उस लड़के ने देख लिया था अ मैन। अब उसके लिए वो अ मैन है, क्योंकि वो उसकी नज़र में पहली बार आया वो आदमी। भले ही हम उस रिक्शा पुलर से वाकिफ़ हो चुके हैं, हम वो मतलब स्टोरी में आ चुका है, लेकिन उसके लिए वो अ मैन है, क्योंकि वो उसको पहली बार देख रहा है। सो द बॉय हैड सीन अ मैन फॉलिंग। अब ये देखो, फिर देख लिया, देखा उसको ऐसा होते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप जब भी देखोगे यहाँ पर सी, कैच, फाइंड आ रहा है कि देखा, सुना, पकड़ा, पाया, आपको हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा, आईएनजी। सो ही हैड सीन अ मैन फॉलिंग डाउन। उसने देख लिया था एक आदमी को गिरते हुए, बट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। डिड नॉट स्टॉप द कार, उसने कार को रोका नहीं। एंड स्पेड अवे, और उस गाड़ी को भगाकर ले गया। स्पीड की सेकंड फॉर्म स्पेड अवे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, किस्मत की बात है कि द रिक्शा पुलर डिड नॉट सस्टेन एनी सीरियस इंजरी, यानी इसको कोई सीरियस चोट नहीं लगी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। अब की क्या के लिए क्या आएगा, इफ़। हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं दैट और ये सेंटेंस को लिखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, और क्या गलती करते हैं, हम यू लगाते हैं। राइटिंग में ये मैंने मिस्टेक्स अक्सर होते हुए देखी हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एक सेंटेंस का जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। वो भले ही हिंदी में हमें क्वेश्चन की फॉर्म में लगे, लेकिन हमको क्वेश्चन बनाना नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर यू के आने के चांसेस बहुत कम है। यू मोस्टली स्पीकिंग में यूज़ होता है कि जब आदमी हमारे सामने खड़ा है। अब यहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, मैं और वो रिक्शा पुलर। अपने लिए तो हम आई ही लगाएंगे और दूसरे के लिए हम अभी यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे, ये स्टोरी लिखी जा रही है, तो जिस वक्त हम स्टोरी लिख रहे हैं उस वक्त वो हमारे सामने नहीं खड़ा। सो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज ओके। हम क्या गलती करते हैं, आई आस्क्ड हिम आर यू ओके, नहीं, इफ़ की क्या, इफ़ ही वाज ओके। ही नॉडेड, उसने मतलब हाँ में सिर हिला दिया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब आप देखो ये फिर क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। वेयर आई वॉन्टेड टू गो, कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। हम क्या गलती करते हैं, हम लिखते हैं ही आस्क्ड मी वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, नहीं, वेयर यहाँ पर दैट भी नहीं लगाना, और हम अपने लिए कभी भी यू नहीं लगाएंगे लिखते वक्त। आई वॉन्टेड टू गो, ये गलती बहुत होती है। मैंने बहुत बार समझाने के बाद भी देखा स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए कि वो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। ये नाउन क्लॉज है, क्लॉजेज वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई टोल्ड हिम, टोल्ड के बाद टू नहीं आता। आई टोल्ड हिम, मतलब अगर टोल्ड के बाद व्यक्ति आ रहा है जिससे आप बात कर रहे हैं तो कभी भी टू नहीं आता। हाँ, पैसिव वॉइस में आता है कि आई वॉज टोल्ड टू गो देयर, वर्ब के साथ आता है, मतलब टोल्ड के बाद कोई वर्ब आ रहा, लेकिन टोल्ड के बाद व्यक्ति के साथ टू नहीं आता। और टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आपने किसको बताया या क्या बताया। आई टोल्ड हिम, तो मतलब मैंने उसको बता दिया। जस्ट देन, तभी अ कार। अब ये देखो ऊपर था द कार, अब ये फिर अ कार, यानी ये वो कार नहीं, ये कोई और कार है।
सो जस्ट देन अ कार स्टॉप्ड, तभी एक कार रुकी, नियर मी, मेरे पास, एंड आई सॉ, और मैंने देखा, अ हैंड। जो चीज़ हमारे सामने पहली बार आ रही है और जिसके बारे में हम जानते नहीं, तो वो ये जो आर्टिकल्स है ना, ए एन द, ए एन आता है एरा गैरा, यानी उसके जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। द आता है एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में बोलने वाले को और सुनने वाले को पता है। सो आई सॉ अ हैंड, मैंने एक हाथ को देखा। अब आप देखिए, फिर जब भी हमने देखा ऑब्जेक्ट को, उसको कुछ करते हुए देखा, ये तीसरी बार आ रहा है, तीसरी चौथी बार ये रूल आ रहा है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स को ही बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे रूल्स आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। वैसे तो इन सब के ऊपर अलग से वीडियोस भी बनी है, इन टॉपिक्स के ऊपर आप वो भी देख सकते हैं। आई सॉ अ हैंड वेविंग, मैंने एक हाथ को हिलते हुए देखा। आई वॉज सरप्राइज, अब ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सरप्राइज का केवल एक ही मतलब होता है हैरान करना। तो जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब होता है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो पक्की बात है कि वो पैसिव वॉइस है। सो आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी, वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो वी यूज इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन मैंने ही देखा तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। सो आई वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, एक पुराने स्कूल के फ्रेंड को। अब यहाँ पर एन आया क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, द नहीं आएगा। एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, आई गॉट अ लिफ्ट, तो मुझे तो एक लिफ्ट मिल गई, बट गेव सम मनी, लेकिन दे दिए कुछ पैसे, किसको? टू। अब रिक्शा पुलर के साथ टू क्यों आया? क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या और किसको, मतलब मैंने दिया, क्या दिया, किसको दिया। तो जब भी आप क्या पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे, व्यक्ति को बाद में लिखेंगे, तो हमेशा टू प्रपोजिशन लगानी पड़ती है। सो गेव सम मनी टू द रिक्शा पुलर। अब रिक्शा पुलर के बाद कॉमा है। जब भी किसी नाउन के बाद कॉमा आता है तो उसका मतलब होता है कि अब ये जो भी बात है इसके बारे में है। कभी कभी वो WH फैमिली से शुरू होती है, कभी वर्ब से शुरू होती है, डिपेंड करता है, लेकिन ये बात तय है कि इसी की बात होनी है। सो रिक्शा पुलर हु वॉज वेटिंग फॉर मी, जो कि मेरी इंतज़ार कर रहा था। सो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपके आंसर्स ज़्यादा ठीक हो रहे होंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।